नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए रॉकेट विद ए लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रॉकेट है, कुछ इस तरह से बना लेते हैं, और इस रॉकेट को ऊपर की तरफ ब्लास्ट किया गया है, ठीक है। इसका इनिशियल लिफ्ट ऑफ मास, कितना मास ये अपने साथ लेके लिफ्ट कर रहा है, कितना मास ये अपने साथ लेके जा रहा है, वो जो टोटल मास दिया है आपको, अगर उसको कैपिटल एम लिखें तो वो दिया है 20,000 kg, ठीक। और कितने इनिशियल एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया है इसने मोशन, तो इनिशियल एक्सेलरेशन आपको दिया है ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द ब्लास्ट, जब ब्लास्ट किया होगा इसने तो कितना थ्रस्ट फोर्स इस पर लगा होगा वो आपसे पूछा गया। तो ये मान लिया ये थ्रस्ट फोर्स F है, तो ये थ्रस्ट फोर्स क्या कर रहा होगा, ये थ्रस्ट फोर्स इस पूरे सिस्टम को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर इस पर और कोई फोर्स देखें तो और फोर्स इस पर लग रहा होगा इसका वेट, ठीक। तो वेट क्या लगेगा नीचे की तरफ, तो वो होगा mg। तो अगर इसमें अगर न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखें, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है कि नेट फोर्स जो होता है किसी भी डायरेक्शन में वो होता है मास टाइम्स उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, अगर हम वेक्टर इक्वेशन लिखें पूरी, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो वर्टिकल वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो होगा थ्रस्ट फोर्स माइनस इसका वेट। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, थ्रस्ट फोर्स माइनस इसका वेट, ये हो गया नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल टू जाएगा मास टाइम एक्सेलरेशन। तो यहाँ से थ्रस्ट फोर्स कितना आने वाला है, तो वो हो जाएगा m टाइम्स g प्लस a। तो वह सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मास कितना है, तो मास है आपका 20,000 kg, और एक्सेलरेशन कितना है, तो g की वैल्यू 10 मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन कितना दिया है, तो वो दिया 5, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा 20,000 इंटू 15, तो ये आपको मिल जाएगा 3 इंटू 10⁵ न्यूटन। इतना थ्रस्ट फोर्स जो होगा वो ब्लास्ट ने जनरेट किया होगा। क्लियर।